नमस्कार मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के मुस्लिम भक्तों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें जो पहला नाम आता है ये रसखान जी का है। रसखान जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और जिसको हिंदी के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया भी जाता है। रसखान जी का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान तो उनका पेन नेम हुआ करता था। रसखान का शाब्दिक अर्थ रस की खान होता है। रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के एकदम पक्के वाले भक्त थे। रसखान ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद फारसी में किया था। वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए दिल्ली छोड़कर ब्रज में यानी मथुरा में बस गए। भगवान की भक्ति और प्रेम में उन्होंने अनेक रचनाएं की। ये हैं रसखान जी। इनकी रचना है और इनके मन की इच्छा है जो उन्होंने रचना की है। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु, मेरा चरो नीति नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र परंदर कारण। जो खग हो तो बसे करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। तो ये इनके मन की इच्छा है कि इनका जन्म जो है जिस रूप में भी हो वो ब्रज के आसपास ही हो। तो ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। इसके बाद जो नाम आता है वो आलम शेख का आता है। आलम शेख भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने भी काफी रचनाएं की। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उन्होंने काफी रचनाएं की। आलम शेख रीति काल के कवि थे। उन्होंने आलम केली, श्याम सनेही और माधवानल कामकंद्रा नाम के ग्रंथ लिखे। उनकी एक रचना है, पालने खेलत नंद ललन छलन बली। गोद लैले ललना करती गोद गान है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद जो भक्त हैं, आलम जी का एक और रचना है, चंद्रिका चकोर दिखे निशे दिन करे लिखे। चंद बिन दिन दिन लागत अंधियारी है। आलम सुकवि कहे भले फल हेत गहे। कांटे सी कटीली बेली सी प्रीति प्यारी है। कारो कान कहत गंवार सी लागत है। मेरे वाकी श्यामताई अति ही उजारी है। मन की अटक तहाँ रूप को विचार कैसो। रिजिभे को पढ़ो और बूझ कछु न्यारी है। तो ये आलम की रचनाएं हैं। इसके बाद कृष्ण भक्तों में नाम आता है नाजीर अकबराबादी का। नाजीर अकबराबादी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। नाजीर अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे। वे आगरा के नवाब सुल्तान खान के नवासे थे और अपनी नज़्मों के लिए विख्यात थे। अपने वक्त के समय में बहुत जाने माने शायर थे और फिर भी कभी दरबारी शायर नहीं रहे। मतलब उन्होंने दरबार के लिए शायरी नहीं की, स्वतंत्र शायर थे और लोगों के बीच में रह के लोगों से जुड़े हुए चीजों पे उनकी कविताएं शायरी होती थी। बंजरनामा,
करजुग नहीं करजुग है ये, और आदमी नामा जैसी उनकी कविताएं जो है एक धरोहर है। ये भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। नाजीर अकबराबादी का एक कविता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दिखाता है, उनका भगवान कृष्ण के प्रति उनका विश्वास दिखाता है। लिखते हैं कि है सबका खुदा सब तुझ पे फिदा, अल्लाहो गनी, हे कृष्ण कन्हैया नंद लाला, अल्लाहो गनी। तो ये इनकी जो है कविता है। अब बारी आता है एक ऐसे ही मुस्लिम भक्त के बारे में, और बड़े मुस्लिम भक्त के बारे में। इनका नाम है भक्त सालबेग। ये उड़ीसा से थे और भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। भगवान जगन्नाथ जो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनके ये भक्त थे। कहा जाता है कि भक्त सालबेग जो कि मुस्लिम धर्म से था, लेकिन प्रभु जगन्नाथ के प्रति उसकी निश्चल भक्ति ने उस श्री भागवत का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। मुस्लिम भक्त सालबेग के पिता मुगल आर्मी में सैनिक थे और भक्त सालबेग भी मुगल आर्मी में काम करते थे। एक बार युद्ध के दौरान भक्त सालबेग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब सालबेग ठीक नहीं हो रहे थे तो भक्त सालबेग की माँ ने कहा कि वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाएं, या मतलब भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करें, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो जो इनकी माता थी, उनकी आस्था जो है भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट थी, और उनकी अपनी माता की प्रेरणा की वजह से इन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना शुरू की, और भगवान की कृपा से, भगवान जगन्नाथ की कृपा से ये पूरी तरह से ठीक हो गए और भगवान जगन्नाथ के ये परम भक्त बन गए थे उस समय तक। और उन्होंने भक्तिमय कविताओं की रचना की। एक बार की बात है कि एक बार रथ यात्रा के दिन भक्त सालबेग पुरी से बाहर थे। उन्हें लगा कि समय पर रथ यात्रा देखने के लिए वह पुरी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर सालबेग ने प्रभु जगन्नाथ से दुखी मन से विनती की कि हे प्रभु, मेरे पुरी शहर पहुंचने तक आप इंतजार करें। फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की बात मान ली और रथ जहां खड़ा था वहीं रुक गया। लाखों भक्त भगवान के रथ को आगे ले जाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन भक्तों की सभी कोशिशों के बाद भी रथ आगे नहीं जा रहा था। जैसे ही मुस्लिम भक्त सालबेग ने पुरी शहर पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और भगवान उसके बाद जो है दर्शन के बाद जो है रथ आगे जाने लगा। जगन्नाथ जी की इस कृपा से प्रसन्न होकर भक्त सालबेग पूरी शहर में ही रहने लगे। सालबेग के देहांत के बाद उनकी समाधि पुरी में उनके घर में ही बनाई गई जहां वो रहते थे। आज भी इस समाधि के रास्ते प्रभु जगन्नाथ रथ सालों से जाता है और कुछ समय के लिए मुस्लिम भक्त की समाधि पर रुकता है। तो ये उस समय के मुस्लिम भक्त थे और इनकी भक्ति जो है काफी जबरदस्त थी। तो इनकी भक्ति की वजह से वहां रथ आगे नहीं हिला और उनकी मृत्यु के बाद भी रथ को बार बार उनके घर के सामने, जब भी यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ की, तो उनके घर के सामने रोका जाता है। तो ये थे कुछ मुस्लिम भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें। नमस्कार।